प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हाँ मेरे दोस्त, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किस प्रकार करें? हम जो इंसान है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी इंसान, जो भी मनुष्य इस दुनिया में जन्म लिया है, वो हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो मेरे दोस्त, हम जब इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हमने अपने मन, वचन और कर्म से क्या किया है? पाप किया है। तो उसके विषय में हमें क्या करना है? क्षमा मांगना है परमेश्वर से। तो परमेश्वर से किस प्रकार हम लोग प्रार्थना करेंगे? मेरे दोस्त, हम लोग परमेश्वर से अपने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे दोस्त देखिए, भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है, पाप क्षमा के विषय में, पाप क्षमा के प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त, ये तो पुराना नियम है ना, लेकिन इस प्रार्थना को पहले हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हमें इसी प्रार्थना को नए नियम के अनुसार करना है। उस बात को हम लोग अंत में समझेंगे, किस प्रकार हम लोग उस प्रार्थना को करेंगे जो नए नियम के अनुसार होना चाहिए। तो मेरे दोस्त देखिए, इस प्रार्थना के अंदर दो ऐसे शब्द है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको उस चीज को शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, वो चीज हम लोग अंत में समझेंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। अपने पाप को परमेश्वर से क्षमा करने के विषय में किस प्रकार हम प्रार्थना करें। तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 51 में लिखा हुआ है, 51 का 1 से लिखा हुआ है क्या कहता है? लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाता है। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपनी मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुख खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेलवली से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम के शहरपनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्व पशुओं के होम बलियों से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बेल चढ़ाएंगे। मेरे दोस्त, ये एक पुराने नियम के अनुसार प्रार्थना दिया हुआ है ना मेरे दोस्त। इस प्रकार हमें अपने पापों के विषय के लिए, अपने पापों के क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, इस प्रकार करना है। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो एक पुराना नियम का है, तो हमें नए नियम के अनुसार इसी प्रार्थना को किस प्रकार करना है। तो मेरे दोस्त, इससे पहले हम लोग इस वचन में, इस प्रार्थना में मुझे 2-4 ऐसा शब्द मिला जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस चीज को मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए मेरे दोस्त, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इस प्रार्थना में लिखा हुआ है कि
51 भजन संहिता 51 अध्याय के 16वां पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। मेरे दोस्त, परमेश्वर जो है ना, हम लोग मेल बलि चढ़ाएंगे, किसी बकरी का बलिदान देंगे, किसी का लहू चढ़ाएंगे, ये सब चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, इन सब चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। किसी का बलिदान से, किसी पशु का बलिदान से परमेश्वर जो है प्रसन्न नहीं होता, ना ही होम बलि से, ना ही मेल बलि से। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर किस चीज़ से प्रसन्न होता है? परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आप जब अपने पापों के लिए टूटे हुए, पीसे हुए मन से परमेश्वर के पास जाओगे, तो वही परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा बलिदान है ना मेरे दोस्त। ये कितना ही अच्छा बात है जब हम लोग अपने टूटे मन से नहीं, हम लोग अपने आप से पश्चाताप करेंगे, हम लोग के हृदय में पश्चाताप होगा, है ना मेरे दोस्त। हम लोग अंदर से टूट जाएंगे कि नहीं, हम लोग सही में इतना पाप किया है। हम लोग अपने टूटे हुए मन से, अपने पीसे हुए मन से परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर का वही सबसे बड़ा बलिदान है। अपना टूटा हुआ मन, अपना पीसा हुआ मन ही परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। परमेश्वर इस चीज से प्रसन्न होता है, उसे तुच्छ नहीं समझता, बल्कि परमेश्वर इस चीज से प्रसन्न नहीं होता है जो मेल बलि और होम बलि चढ़ाया जाए। तो परमेश्वर इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, कितना ही अच्छा बात है मेरे दोस्त, कितना ही पावन, कितना ही अच्छा ये वचन है। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त, कि परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर, जो इंसान अपने टूटे हुए, पीसे हुए मन से परमेश्वर के सम्मुख जाता है, वही परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। क्या लिखा हुआ है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, कितना ही बड़ा बात है। मुझे ये वचन बहुत पसंद आया मेरे दोस्त। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन को देने के लिए। अब देखते हैं मेरे दोस्त, देखिए ये चीज जो प्रार्थना जो था, हम लोग ये पुराने नियम के अनुसार समझे, लेकिन नए नियम के अनुसार क्या करना है। देखिए मेरे दोस्त, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आए ना, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, तो परमेश्वर ने जो वचन दिया था, जो व्यवस्था दिया था, बहुत सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने बदला, है ना मेरे दोस्त। जैसे मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ाया जाए, या पुरुष जो व्यभिचार करता हुआ पकड़ाया जाए, तो उसे पत्थरवा करके मार दो, लेकिन उसे परमेश्वर ने चेंज किया, है ना मेरे दोस्त। यीशु मसीह ने उसे चेंज किया, परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था को चेंज किया। मूसा को जो व्यवस्था मिला था, उस चीज को यीशु मसीह ने चेंज किया। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता, वो अनंत जीवन पाएगा, यीशु मसीह कहते हैं, है ना। जो कोई मेरे नाम से परमेश्वर से मांगता है, वो पाता है, यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, जो वचन, जो प्रार्थना मैंने आपको बताया पुराने नियम में, जो भजन संहिता में लिखा हुआ है, उस प्रार्थना को हमें करना है, लेकिन किसके नाम पे करना है? यीशु मसीह के नाम में करना है। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो कोई मेरे नाम से मांगता है, वो पाता है। तो यदि हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मांगेंगे, तो हमारा प्रार्थना को सुना जाएगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। मार्ग यीशु मसीह है, यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो ये वचन देने के लिए। मेरे दोस्त, चलिए परमेश्वर आपको संभाले और आप अपने पापों से मन को फिराइए और एक नए सिरे से जन्म लीजिए। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ में है, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। हालेलुया, प्रभु आपको संभाले और संभाले रखेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।